आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। झारखंड में एक और ट्रेजरी में घोटाला सामने आ चुका है। पशुपालन विभाग के ट्रेजरी से लगभग 3 करोड़ 25 लाख से अधिक की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। मामले में कोतवाली पुलिस की जांच फिलहाल तेज हो चुकी है और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इनमें अकाउंटेंट संजीव कुमार और मुनेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सिर्फ 3 साल की जांच में अब तक 3 करोड़ 25 लाख की अवैध निकासी का पता चला है और 10 साल तक की ऑडिट होने पर अवैध निकासी से जुड़ी रकम और भी बढ़ सकती है, इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि सरकारी अकाउंटेंट और अनुबंध पर नियुक्त अकाउंटेंट ने मिली भगत कर ये गबन किया है। दोनों ने मिलकर अपने अकाउंट सहित अलग अलग बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए। कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से अब कार्रवाई शुरू हुई है। तो झारखंड में क्वेश्चन पेपर लीक मामले पर सियासत जमकर हो रही है। झारखंड बीजेपी के डेलीगेट्स ने आज लोक भवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में बीजेपी की टीम ने मुलाकात की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब से पेपर लीक का मामला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की ताकि मुख्य सरगना का पता चल सके। बीजेपी प्रवक्ता अमित मंडल ने ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से परीक्षा करवाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। तो पेपर लीक पर जमकर सियासत देखिए इस वक्त तेज हो चुकी है, जिसमें राज्यपाल से बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जाकर मुलाकात करता है और इसे लेकर सीबीआई जांच की मांग अब कर दी गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रतिनिधि मंडल की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया और उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई। बताया गया कि हर अभ्यर्थी से 15 लाख में पेपर को सॉल्व करने को लेकर जो खुलासे हुए हैं, इसमें उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का विवाद और अभ्यर्थियों को प्रश्न रटवाए जा रहे थे, उत्तर उसके रटवाए जा रहे थे और इस मामले में अब गहनता से जांच होनी जरूरी है और इसीलिए सीबीआई इसकी जांच करे, ये मांग प्रतिनिधि मंडल की तरफ से रखी गई। पैसे वाले लोग हैं, उनसे पैसा ले लेकर के उनको पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा के पूर्व से लोग तैयारी करवाने का काम करते हैं। ये अन्याय और अत्याचार है। इसलिए महामहिम जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अविलंब इस प्रकार की घटना की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि हमारे झारखंड के जो भविष्य हैं, जो होनहार युवा हैं, उनके साथ अन्याय न हो सके। मैंने पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर 150 से अधिक छात्र क्यों जेल भेजे गए हैं, वो बताया अधिकारी क्यों जेल गए हैं। कोई क्राइम किया था कि डकैती की गई थी, बलात्कार हुए थे, जुर्म किए गए थे, किस मामले में जेल भेजे गए हैं। वैसे और बड़ी खबर इस वक्त लोहरदगा से, जहां पर कोयल नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। नदी में डूबने से जियाउल की मौत की खबर सामने आ रही है। गोताखोरों ने नदी से शव को बाहर निकाल लिया है। जांच में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मौके पर पहुंचे अधिकारी और जनप्रतिनिधि। बताया जा रहा है कि सिन्हा थाना के बेड़ा टोली की ये घटना, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक बच्चे की डूबने की वजह से मौत हो गई। कोयल नदी की ये तस्वीर। रामगढ़ पुलिस ने 4 अप्रैल को पतरातू के ओसम डेयरी प्लांट पर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने वाले राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9mm का एक SMG कार्बाइन, एक देशी पिस्टल, 5 गोली और एक बाइक बरामद की गई है। फायरिंग के इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया था, जिसने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान अपराधियों को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी को रामगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हैं और एक के कमर से पिस्टल और जिंदा गोली बरामद की गई है और साथ ही उसी बाइक पे थैला पे रखा हुआ एक कुछ सामान रखा गया था, जिसको चेक करने पर पाया गया कि उसमें कार्बाइन है जो कि लोडेड है और उसके साथ में उसमें भी जिंदा गोली बरामद की गई है। और
साथ ही साथ इन लोग के द्वारा कन्फेस किया गया है, कबूल किया गया है कि अभी पिछले दिनों जो ओसम दूध फैक्ट्री पर जो गोली चलाई गई थी और वहाँ पे पर्चा छोड़ा गया था और लोगों में दहशत फैलाई गई थी, इसमें ये लोग शामिल हैं। और बड़ी खबर गुमला से, जहां पर कार ने ट्रेलर को टक्कर मार दी है। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। कार के परखच्चे उड़ गए और जो लोग घायल हुए उन्हें फिलहाल इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। बसिया थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां पर एक जोरदार टक्कर होती है कार और ट्रेलर के बीच में और इसी दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। जो लोग घायल थे उन्हें आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। और ये तस्वीर देख लीजिए ग्राउंड जीरो की, जहां पर कार पूरी तरीके से खत्म हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए। इस घटना के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जो लोग इस हादसे में जख्मी हुए थे उन्हें यहाँ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, घायलों को रिम्स रेफर किया गया है। पुष्पा हत्याकांड मामले में बोकारो एसपी ने पिंडराजोरा थाना के 28 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को निलंबित किया था, जिसे लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने बोकारो एसपी को हटाने की मांग कर दी है। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू ने इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि एसपी ने जो निर्णय लिया वो अपरिपक्व और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी कार्रवाई अंग्रेजी हुकूमत की जैसे याद दिलाती है। बोकारो जिला के पिंडराजोरा थाना में एक साथ 28 पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन निर्दोष पुलिस पदाधिकारियों एवं निर्दोष पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबन से मुक्त करने की मांग करता है और इस कांड में एसपी साहब की भी सीधी जिम्मेदारी बनती थी, एसआईटी हेड की भी सीधी जिम्मेदारी बनती थी। बजाय इसके कुछ पुलिस पदाधिकारियों को, कुछ पुलिस कर्मियों को टारगेट करके अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। ये अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। और अगली खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां पर पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में लंबे वक्त से चल रहा शमशान घाट भूमि विवाद सुलझ चुका है। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद से यह मामला सुलझा और ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर अंचलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विवादित जमीन की मापी करवाई और वहां सरकारी बोर्ड लगाए गए। ग्रामीणों का यह आरोप था कि इस भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश लगातार की जा रही थी। मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी। कुछ जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जो कि पूरा क्लियर नहीं हो पाया अभी। जब तक हम लोग ग्रामीण उस घर को नापी करके नहीं टूटता है, वो जगह जो बाउंड्री किया है वो नहीं टूटता है, तब तक हम लोग ग्रामीण पूरा खुश नहीं है। बहुत पूर्व से ही शमशान घाट से संबंधित कुछ विवाद था, तो आज हम लोग सांसद महोदय और विधायक जी बोले थे कि इसमें नाप करके जो भी इनका शमशान घाट का जो जमीन इन लोग पूर्वजों से जो करते आ रहे हैं उनको निकाल देना है। तो आज हम लोग पूरा अपना अंचल का टीम आए हुए थे और अमीन के साथ नापी करते हुए जो हमारा खेसमी का मौजा नंबर 249, खाता नंबर 101 और प्लॉट नंबर 554, टोटल रकबा जो 11 डिसमिल था, उसको आज हम लोग सीमांकन करके आज हम लोग बोर्ड भी लगा दिए हैं। सिमडेगा पुलिस ने 3 पशु तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ ने कहा कि जंगल के रास्ते 6 गोवंशीय मवेशियों को मारते पीटते ले जाए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेवई गांव में 3 गौ तस्करों को 6 मवेशीय पशु के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निर्देशानुसार मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने सहयोगी पदाधिकारी एवं बल के साथ छापामारी में प्रस्थान कर खास सेवई गांव के पास 3 लोगों को 6 मवेशी 2-2 मवेशी हाँकते हुए
तेजी से ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर आज तीनों को न्यायालय में उपस्थापन हेतु अग्रसारित किया जा रहा है। और बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी को लेकर पारिवारिक विवाद सामने आया। उनकी पत्नी गुलाबी देवी ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में इंसाफ की गुहार लगाई। हालांकि रतनलाल मांझी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। एसपी ने इसे पारिवारिक मामला कहा है और बैठकर रास्ता निकालने की सलाह दी है। क्या नाम है पति का? डॉक्टर रतनलाल मांझी। रतनलाल मांझी क्या है, कहाँ का रहने वाला? एएम का जिला अध्यक्ष है बोकारो का। अच्छा। और आज हमको पता चला है कि दूसरा शादी कर रहा है, इसलिए हम एसपी सर से भेंट करने के लिए आए हैं। एसपी सर को 2 बार आवेदन भी दे चुके थे। कोई दूसरी औरत आ गई तो फिर हम लोग का फ्यूचर को क्या होगा? हम लोग को फिर आगे चल के हम ही लोग को दिक्कत झेलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग कैसे उनको अपना पार्टी में ले लिए। इस तरह का आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है कि हमारे पति शादी करने जा रहे हैं, ऐसा कोई किसी तरह का बात नहीं है। मैं पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते इसका जो है ना, इसके अंदर राजनीतिक से ग्रसित होकर के हमारे प्रति एक लंछा लगा करके हमारे इज्जत मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उसको हम चाहेंगे ये लोग बैठ के, समाज वाले लोग बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। और जिस तरीके से ये हो रहा है और इससे जो बदनामी हो रही है जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उसमें और जिला की, वो ना हो, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। और धनबाद में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है, जहां दिल्ली से हावड़ा जा रही पूर्वा एक्सप्रेस जो है उससे गिरकर एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ढोकरा हॉल्ट के पास की है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहे थे। वॉशरूम की ओर जाने के दौरान अचानक से पति का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगे। पति को गिरता देख पत्नी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वो भी अपना संतुलन खो बैठी और दोनों ही चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। जानकारी मिलने पर रेल पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। दोनों को गंभीर हालत में धनबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की अभी तक हालांकि पहचान नहीं हो पाई है। खबर गोड्डा से, जहां जमुआ स्थित वन विभाग के लकड़ी यार्ड में अचानक से भीषण आग लग जाती है और आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस यार्ड में 4 लेन निर्माण के दौरान काटे गए पेड़ों की भारी मात्रा में लकड़ियां जो हैं वो जमा करके रखी गई थी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं और आग की चपेट में आकर ये जलकर खाक हो गई। कई टन लकड़ियों के जलने से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। प्रशासन ने हालांकि आग के पीछे के कारणों की जांच अब शुरू कर दी है। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर जेडीयू विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश जैसा मुख्यमंत्री अब दोबारा नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के कामों को सम्राट चौधरी कितना पूरा करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उन्होंने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विशेषताओं पर एक अलग पहचान बनाई, उससे दोहराया नहीं जा सकता है और उस विचारधारा पर सम्राट चौधरी कितना चल पाते हैं इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से बैलेंस बनाकर चल रहे थे, सभी को साथ लेकर चल रहे थे, मुझे लगता है कि उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसके बारे में उनकी व्यक्तिगत विशेषता थी, उनकी सोच थी। कोई मुख्यमंत्री होगा वह उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, स्थानापन्न नहीं कर सकता है। अपनी विशेषताओं के आधार पर जरूर है। और नीतीश कुमार ने जो किया वो नीतीश कुमार तक ही रह जाएगा। आगे उसकी अनुकृति करना या उसको फॉलो करना ये एक संकल्प के रूप में तो रहेगा, मगर जो उसकी विशेषता रही है, मौलिकता रही है, वह मौलिकता आज एक तरह से बिहार की राजनीति से अलग हो गई।
तो वहीं बंगाल चुनाव को लेकर राजनीति इस वक्त तेज हो चुकी है। बंगाल चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बीजेपी के बंगाल चुनाव पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे और देवघर पहुंचते ही सबसे पहले सत्संग आश्रम गए, जहां उन्होंने आचार्य देव से मुलाकात की। इस दौरान आचार्य देव से काफी लंबी बातचीत भी इनकी हुई। तो बीजेपी बंगाल चुनाव के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सांसद निशिकांत दुबे के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी पहुंचे। दोनों नेताओं ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गर्भगृह में जाकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हैं। भूपेंद्र यादव ने बंगाल चुनाव में सत्ता परिवर्तन को लेकर कहा कि बाबा के आशीर्वाद से पार्टी को सफलता मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मुख्यमंत्री यहां पर हेमंत सोरेन राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पर पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अंबेडकर चौक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन भी यहां मौजूद रहे। हो गए हमारे ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो योगदान है वो योगदान किसी से न छुपा है न छुपेगा। तो अंबेडकर जयंती के मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी डोरंडा चौक पहुंचे, बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल उनके साथ मौजूद रहे और उनके योगदान को याद किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक पर काम कर रहे हैं। हम चार लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हैदराबाद में लगभग पिछले 5 साल से इलाज करा रहे सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो झारखंड लौटे हैं। रांची हवाई अड्डे पर बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने उनके जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रेस वार्ता कर मेदिनीनगर चियांकी एयरपोर्ट के विकास और हवाई सेवा में देरी को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चियांकी एयरपोर्ट का विकास होना है। एविएशन मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसे लेकर पत्र भी भेजा है, जिसका अधिकारियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और इसी वजह से ये मामला अटका हुआ है। नहीं आया है राज्य सरकार का, और आपको पता होना चाहिए कि उड़ान योजना 2 लागू होने जा रही है। उसके अंतर्गत फिर नए नए एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत लिया जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में तो और भी जल्दी उस लेटर का उत्तर भेजना चाहिए और अपनी सहमति दी जानी चाहिए, ताकि चियांकी एयरपोर्ट को या ऐसे और भी झारखंड के अंतर्गत जो एयरपोर्ट्स हैं उनको सम्मिलित करने हेतु प्रयास करना चाहिए राज्य सरकार को। पलामू में मेदिनीनगर चियांकी एयरपोर्ट निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें तो चारदीवारी की बात करें तो पूरा जो एयरपोर्ट का एरिया है उसकी चारदीवारी जो है वो पूरी हो चुकी है, और कुछ भाग जो इस एयरपोर्ट का बचा हुआ था चारदीवारी का वो भी आखिरी चरण में है, वो भी चारदीवारी पूर्ण होने जा रहा है। यहाँ चियांकी हवाई अड्डा में अगर हवाई अड्डा बन जाता है, यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाती है, तो यहाँ से व्यवसायी यहाँ से जो रांची जाके पटना दिल्ली जहाँ जाना रहता है उन लोग जाते हैं। कहा तो है कि यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ होने से पहले तो हम देश के मानचित्र पर मेदिनीनगर का एक अमिट छाप होगा। वहाँ एक हमारी काउंटेबिलिटी बढ़ेगी
और माननीय बीडी राम जी लोकसभा में 2 बार प्रश्न को उठाए और यहाँ का एयरपोर्ट के विकास के लिए, यहाँ और देवघर दोनों के विकास के लिए बार इन्होंने प्रश्न उठाया है। देवघर तो चालू हो गया लेकिन पलामू चालू नहीं हो पाया है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स में नियोजन की मांग को लेकर कंपनी का मेन गेट जाम कर दिया गया। स्थानीय युवाओं को नियोजन की मांग को लेकर कंपनी से हटाए गए बंटी सिंह गुट के तरफ से गेट जाम किया गया। स्थिति बिगड़ता हुआ देख बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहां तैनात कर दिया गया। बंटी सिंह ने आरोप लगाया कि यूनियन और जो प्रबंधन है उसके अधिकारियों के मिली भगत से यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक स्थानीय युवाओं को कंपनी में रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। रांची में लोगों ने फसल उत्सव मंडा मनाया, जिसमें उन्होंने 1 सप्ताह तक उपवास रखा और फिर अंत में उत्सव स्थल के बीचों बीच जलती हुई चिता पर नंगे पैर चलते हुए नजर आए। देवघर में आज विश्वा संक्रांति का पर्व बाबा बैद्यनाथ की नगरी में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। बाबा बैद्यनाथ को सुबह पूजा के समय गुड़ सत्तू दही का भोग लगाया गया। गुड़ सत्तू दही का भोग देवी देवताओं को लगाया गया। वहीं इस अवसर पर लोगों ने अपने पूर्वजों को पानी पिलाने के लिए घट का दान किया। बाबा बैद्यनाथ जी का कलंक का आरंभ हो जाएगा और सत्तू भोग लगता है, जो कि आज सतवानी पर्व है। ये वैशाख के संक्रमण में पुण्य काल में घटदान करते हैं और पुण्य फल के भागी बनते हैं। और पितरों के लिए अभी से लेकर कर्क राशि तक, सावन के पहले तक आप ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन जो दान दे सकते हैं, सत्तू हुआ, घट हुआ, जल हुआ और जो है सो पंखा हुआ और मौसमी फल हुआ, जो भी आप दान करेंगे वो पितृ के उद्देश्य से करेंगे। गोड्डा के बसंतराय प्रखंड में सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक विश्वा मेला पूरे धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुआ। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मेले का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही ऐतिहासिक बसंतराय तालाब श्रद्धालुओं की भीड़ से पट गया। करीब 300 साल पुराने इस तालाब को मुगल काल में राजा बसंत ने बनवाया था और मेले का सबसे खास आकर्षण साफा होड़ आदिवासी समुदाय है, जो कि परंपरागत विधि से अपने पहले स्नान करते हैं और फिर कांसे के बर्तन के साथ पूजा अर्चना और गुरु दीक्षा ग्रहण की जाती है। इस दौरान मांस, मदिरा त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।